राजनीति में इस वक्त ऐसी चाल चली गई है जिसने मिडिल ईस्ट से लेकर पाकिस्तान तक हलचल मचा दी है। ईरान और अमेरिका के बीच संभावित डील की खबरों के बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक ऐसा बयान दे दिया है जिससे कई एक्सपर्ट्स मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा कूटनीतिक दबाव बता रहे हैं। तो ऐसा क्या कहा ट्रंप ने जिससे इतना बड़ा दबाव बन गया, जानिए इस वीडियो में। ट्रंप ने सीधे कई मुस्लिम देशों से कहा है कि वो अब्राहम समझौते पर साइन करें और सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो है पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान का नाम भी उन देशों में शामिल बताया जा रहा है जिन्हें ट्रंप ने इस समझौते में आने का संकेत दिया है। तो क्या है वो समझौता जिसमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल है, आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आखिर ये अब्राहम समझौता है क्या और इसे लेकर इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है, अब आपको बताते हैं। दरअसल साल 2020 में अमेरिका की मध्यस्थता में एक बड़ा समझौता हुआ था जिसे नाम दिया गया अब्राहम अकॉर्ड। इस समझौते का मकसद था अरब और मुस्लिम देशों के इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करना, यानी वो देश जो दशकों से इजराइल को मान्यता देने से बचते रहे, उन्हें अब खुले तौर पर इजराइल के साथ संबंध बनाने होंगे। सबसे पहले संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन इसमें शामिल हुए, इसके बाद मोरक्को और सूडान भी जुड़ गए, लेकिन कई बड़े मुस्लिम देश खासकर पाकिस्तान और सऊदी अरब अब तक इससे दूरी बनाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि फिलिस्तीन का मुद्दा अभी भी मुस्लिम दुनिया के लिए बेहद संवेदनशील माना जाता है। कई देशों की जनता इजराइल के साथ रिश्तों को फिलिस्तीन के साथ विश्वासघात मानती है, लेकिन अब ट्रंप ने एक नई चाल चल दी है। उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया और कहा कि सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और कतर जैसे देशों को अब इस समझौते का हिस्सा बनना चाहिए। और यहीं से शुरू हो गया असली राजनीतिक खेल, क्योंकि ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने की खबरें सामने आ रही हैं। हॉर्मुज तेल संकट और मिडिल ईस्ट की जंग के बीच ट्रंप अब पूरे क्षेत्र को नया पावर बैलेंस तैयार करते नजर आ रहे हैं। एक तरफ ईरान से डील की कोशिश, दूसरी तरफ मुस्लिम देशों को इजराइल के करीब लाने का दबाव, यानी ट्रंप एक साथ कई मोर्चों पर बड़ा दांव खेल रहे हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल पाकिस्तान को लेकर उठ रहा है। क्या पाकिस्तान सच में कभी इजराइल को मान्यता देगा? क्या मुस्लिम दुनिया का पुराना समीकरण बदलने वाला है? और क्या ट्रंप मिडिल ईस्ट में ऐसा नया गठबंधन बनाना चाहते हैं जो ईरान और उसके सहयोगियों को पूरी तरह घेर सके? क्योंकि अगर पाकिस्तान जैसे देश इस समझौते की तरफ बढ़ते हैं तो ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक फैसला नहीं होगा, बल्कि पूरी मुस्लिम राजनीति और मिडिल ईस्ट की रणनीति बदल सकती है। और शायद यही वजह है कि ट्रंप का ये एक बयान अब दुनिया की सबसे बड़ी भू राजनीतिक बहस बनता जा रहा है।